अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अशूब चश्म के बारे में। आपने ये देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा एक इन्फेक्शन आई हुई है जिसमें आंख जो है वो पिंकी आईज या रेड आईज हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा आंखों में से पानी निकलता है, चुभन होती है और उसकी बड़ी सीवियर फॉर्म में ये है कि ये जो हमारी लिड्स हैं इसकी पफीनेस हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा सूज जाती है और इसके साथ हल्का हल्का बुखार भी हो सकता है। ये जो इन्फेक्शन है ये बेसिकली इसको एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं और ये एक वायरस होता है एडिनो वायरस और इसकी तकरीबन कोई 40 किस्म की वेरिएंट्स होते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसके ऊपर आजकल जो है ये तकरीबन बीमारी जो है वो हर साल आती है, ये नहीं है कि वो इस दफा जो है वो कोई अजीब सी बीमारी आ गई है या कुछ नई बीमारी आ गई है, ये हर साल आती है लेकिन इतनी सीवियरिटी के साथ और इतनी जो है स्प्रेड के साथ नहीं आती। लेकिन इस दफा जो है और ये जनरली जो ह्यूमिडिटी है, ये जब ह्यूमिडिटी कम होगी, अब इस वक्त तकरीबन कोई 98-100% तक भी ह्यूमिडिटी चल रही है, जब ये 60% तक आएगी तो ये वैसे खत्म हो जाएगी। उसके बाद कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि ये जी कब खत्म होगी। अब इसमें ये है कि जनरली बहुत ज्यादा कोई पैंडेमिक हो, वायरस इन्फेक्शन हो, जिस तरह कोरोना में था, तो एक हमारे एक टर्मिनोलॉजी होती है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि जनरली जो है वो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जब वो इन्फेक्ट हो जाती है तो बाकी जो है वो हर्ड इम्यूनिटी के तहत जो है वो बीमारी तो खत्म भी हो जाती है और बाकियों को लगती भी नहीं है। तो इस बीमारी में जो सबसे ज्यादा एहतियात है वो ये है कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हुई हुई है और जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं भी हुई हुई वो अपना तकरीबन रफली हर 3 घंटे के बाद अपने हाथ धोएं, क्योंकि ये ट्रांसफर जो है वो हाथों के साथ ही होती है। एक पेशेंट है, उसने अपनी आंख में खारिश की या कुछ की, जिसको इन्फेक्शन है, उसके बाद वो जाके दरवाजे के हैंडल को ओपन करता है, हैंडल पे वायरस कन्वर्ट होता है, फिर वो दूसरा नॉर्मल बंदा जो है वो जाके उसकी कोई चीज टच करता है, हैंडल है या कोई उसका पिलो शेयरिंग होती है या कोई हैंकरचीफ या इस वजह से जहाँ टच होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं या आपकी डाइनिंग टेबल के ऊपर जो टेबल है वहां पर वो हाथ रख दिया, उसके बाद तो दूसरा बंदा आया वहां पर उसका दिया, तो इस तरह ये ट्रांसफर होती है कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें जो सोशलाइजेशन है उसको कम से कम करें, जिसको इन्फेक्शन है उसको क्वारंटाइन कर दें, दूसरे तीसरे कमरे में भेज दें और अपने हाथ जो है वो अच्छी तरह वॉश करें, 3-3 घंटे के बाद वॉश करें, जिनको इन्फेक्शन है वो भी वॉश करें, जिनको इन्फेक्शन नहीं है वो भी वॉश करें और अपना जो टॉवल है और अपने टिश्यूज हैं, टिश्यूज जो है उसका ये है कि आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के साथ ही ट्रैश बिन में डाल देना है। तो जनरली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू एंड ट्रैश बिन। टिश्यू इस्तेमाल किया साथ ही फेंक दिया, उसको टिश्यू को इस्तेमाल करके हाथ में ना पकड़े रखें, इससे जो है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने का अपना ही इन्फेक्शन जो है उसके अंदर हो सकता है और इसके अंदर सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो ये एहतियात करने वाली चीजें हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और सबसे अच्छी बात जो अभी तक देखने में आई है वो ये है कि इसकी अभी तक कोई वो कम सी कॉम्प्लिकेशन सामने आई है, इतना ज्यादा सीवियर फॉर्म में जाता नहीं है, वरना अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या कुछ हो जाए तो वो कॉर्निया भी उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, कॉर्निया में वो रिजाइड कर जाता है और इस तरह। तो दूसरी बात इसमें ये है कि ये तकरीबन कोई जब आपको या किसी मरीज को सिम्टम्स जब शुरू होते हैं रेडनेस वगैरह और इचिंग वगैरह, तो उससे तकरीबन को 10 दिन पहले उसको एक्सपोजर होता है। ये नहीं है कि भी आज किसी बंदे से मिले हैं और आज शाम को अगर आपको इन्फेक्शन शुरू हो गई है तो वो उस बंदे से लगी है, उस बंदे से नहीं, आपको 10 दिन पहले जो है वो बैक्टीरिया आता है आपके जिस्म के अंदर, वो ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद वो साइन एंड सिम्टम्स पैदा करता है और ये तकरीबन को 7 से 10 दिन के तक ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ब खुद ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें जो तैयार करने वाली बात है वो ये है कि अगर आप किसी एक मरीज को इन्फेक्शन हो गई है और वो ठीक भी हो गया है तो तब भी मजीद 10 दिन तक उसके अंदर वायरस जिंदा रहता है और मजीद 10 दिन तक वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। इसमें आजकल कई मिथ्स आई नहीं है कि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसकी तरफ देखे ना और आंखें नीची करके गुजर जाएं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी मिथ सुनने में आई है मैंने कि जी अगर कोई किसी को इन्फेक्शन है वो आपको विंक कर देता है तो आपको इन्फेक्शन हो जाती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और एक मिथ ये भी है कि जी जब किसी को इन्फेक्शन होगी जब तक वो 4 बंदों को ट्रांसफर नहीं होगी तो उसकी ठीक नहीं होगी, ऐसी कोई बातें नहीं है। इस किस्म की जो है वो होक्स के ऊपर आप यकीन ना करें, तसल्ली रखें, ये इन्फेक्शन है खुद ही ठीक हो जाएगी। इसके अंदर जो सोशलाइजेशन है
اور اپنا جو اسکول کا ہے، اگر کسی کو بچے کو انفیکشن ہے کچھ ہے تو اس کو تھوڑا سا 2-3 دن کے لیے کوارنٹائن کر دیں، اس کو اسکول نہ بھیجیں. تو یہ ساری احتیاط ہے، اس میں گھبرانے والی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، سیلف لمیٹنگ ہے اور انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.